हाय एवरीवन, कापरी जी ज्ञान बिंदु में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, गढ़वा जिला में बहुत बड़ी बम्पर भर्तियां आई हुई है दोस्तों। संविदा के आधार पर जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी कैटेगरी से अप्लाई होंगे। तो चलिए आपको हम डिटेल में बताते हैं, आप वीडियो पर बने रहें। सीटों के बारे में आपको मैं पहले ही बता देता हूं दोस्तों। 141 पद हैं जो कि संविदा के आधार पर हैं दोस्तों। तो चलिए आपको डिटेल से हम बताते हैं, बारी बारी से एक एक करके बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा की ओर से ये जारी हुई है दोस्तों। इसमें विज्ञापन संख्या जो है 02/2025-26 है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है काफ़ी समय है अब इसमें दोस्तों, 12 जनवरी 2026 तक रखी गई है। तो आप सभी वीडियो को पूरी तरह से देखें और फॉर्म को फिलअप करें। तो चलिए आप कंटिन्यू बने रहें। नियुक्ति संबंधी सूचना चलिए आपको बताते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के अधीन जिला स्तरीय संविदा या अनुबंध, आप देख रहे हैं दोस्तों, संविदा या अनुबंध के आधार पर कर्मियों के रिक्त पदों पर चयन या नियुक्ति हेतु निबंध डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से निम्नवत रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गढ़वा के पते पर प्राप्त किया जाएगा। विज्ञापन की रिक्ति योग्यता आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको हम बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा की ओर से संविदा के आधार पर नियुक्तियां आई हुई है। इसका जो आवेदन का अंतिम तिथि जो रखी गई है 12 जनवरी 2026 तक रखी गई है। जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा के अधीन नीचे अंकित जिला स्तरीय संविदा आधारित कर्मियों के रिक्त पदों पर चयनित नियुक्ति हेतु निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से नियमित रूप से आवेदन प्रपत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आप यहां देख रहे होंगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये वैकेंसियां हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां पर साफ लिखा पोस्ट कोड, पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट, प्रोग्राम, कैटेगरी वाइज करेंट वैकेंसी स्टेटस। जैसा कि आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज मीन्स आप जान ही रहे होंगे दोस्तों, कुछ जनरल से होते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एसटी में, एससी में, BC1, BC2, इस प्रकार से सभी कैटेगरी में जो है वैकेंसी को पहले ही डिवाइड कर दी गई है। आप जैसा कि यहाँ पहला नंबर आप देख रहे होंगे ANM RCH, दूसरा नंबर ANM RBSK, तीसरा नंबर ANM MTC, ANM NUHM, स्टाफ नर्सिंग NUHM, स्टाफ नर्सिंग GNM डिस्ट्रिक्ट NCD, उसके बाद आपका स्टाफ नर्सिंग NBSU। इस प्रकार से आपका जो है कैटेगरी वाइज दिया गया। फार्मासिस्ट का भी है, ब्लॉक डाटा मैनेजर, हॉस्पिटल अटेंडेंस, सैनिटरी अटेंडेंस, इस प्रकार से अलग अलग लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार से कुल 21 प्रकार के जॉब यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिसका जो है कैटेगरी वाइज डिटेल्स सीट आप देख पा रहे होंगे सब बांट दी गई है। जैसा कि जनरल के लिए 61 सीट, EWS के लिए 10 सीट, SC के लिए 41 सीट, ST के लिए 16 सीट, ST के लिए 16 सीट, BC1 के लिए 7 सीट और BC2 के लिए 6 सीट। यानी कि कुल मिलाकर के आप अगर यदि इसको ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कुल मिलाकर के 141 सीट हैं। चलिए आपको अब बता दें दोस्तों संविदा की शर्तें। ये जो आपकी जॉब लगेगी तो इसमें संविदा के आधार पर जो होंगे बहाली, तो इसमें शर्तें क्या क्या है आपको मैं शर्त को डिटेल से बताता हूं। चलिए, उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थी का चयन 1 वर्ष के लिए संविदा आधारित पद पर किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के कार्य का मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक वर्ष, आप देख रहे हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ है। आपको संविदा सोच करके नहीं करना है, ये बढ़ेगी 100%। अनुबंध विस्तृत के संबंध में विभागीय निर्देशन का अनुपालन किया जाएगा। तो आप साफ साफ देख रहे हैं ये जो हर एक वर्ष आपका बढ़ाया जाएगा। दूसरा नंबर आपको बता दें, नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का कार्य संतोषप्रद नहीं रहने पर 1 माह की अग्रिम नोटिस अथवा 1 माह की अग्रिम मानदेय भुगतान कर बिना कारण बताए संविदा समाप्त
किया जा सकता है। तो ये तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको काम तो करना ही होगा। आप अगर यदि आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तो वो अलग बात है, लेकिन ये हर साल बढ़ेंगे। तीसरा नंबर आपको टॉपिक बताता हूं, संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी सेवकों को सुविधा भत्ता के अनुरूप कोई सुविधा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि आपको जो है पेमेंट ओनली दिया जाएगा, मासिक वेतन जो होता है वही दिया जाएगा। चौथा नंबर आपको बता दें, संविदा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सेवा अस्थायीकरण का दावा भविष्य में नहीं किया जाएगा। चयनित आवेदन को योगदान के समय इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे संविदा या अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरांत भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर पाएंगे। शपथ पत्र के रूप में आपको संलग्न करना होगा। चलिए आपको बता दें दोस्तों, आगे 5वां नंबर कॉलम में कहा गया है कि नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत प्रचार संपर्क मान्य नहीं होगा। 6ठा नंबर बताते हैं, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन 1 माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्था से कराया जाएगा। संलग्न प्रमाण पत्र गलत या फर्जी पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं संबंधित आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। तो आप ये तो जान रहे होंगे, कोई फर्जी तो करता नहीं है, और फर्जी जो करेंगे वो भुगतेंगे। आप सभी अच्छे से जो कोर्स किए हैं, जिनके पास हैं वो सर्टिफिकेट शामिल करें, उनके लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 8वां नंबर कह रहा है कि जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा से हटाए गए कर्मी इस विज्ञापन के आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि आप इसको अच्छी तरह से समझें, जिला स्वास्थ्य समिति गढ़वा से हटाए गए जो व्यक्ति किसी प्रकार का गलती किए होंगे या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किए होंगे या किसी कारणवश उस पर इल्जाम लगने के बाद उनको हटा दिया गया, तो वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन आप कैसे करेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात पद एवं योग्यता के अनुरूप भेजना अनिवार्य है। कागजात संलग्न नहीं रहने की स्थिति में उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण, अधूरा, अपठनीय एवं अस्पष्ट आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या देना है। जैसे कि मूल आवेदन 2 स्व-अभिप्रमाणित फोटो सहित बैंक में जमा किए गए शुल्क के कागजात की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। तीसरा नंबर, मैट्रिक में प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित। चौथा नंबर है इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 5वां नंबर, तकनीकी शिक्षा के संबंध में योग्यता का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित। 7वां नंबर, स्नातक अथवा इसके समकक्ष योग्यता से संबंधित प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति। 7वां नंबर, उच्चतर शिक्षा से संबंधित योग्यता का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति वांछित योग्यता के अनुरूप। यानी कि आप जिस कैटेगरी में आप ऑनलाइन करना चाहते हैं उस अनुसार से आप अपना अपना डॉक्यूमेंट शामिल कर सकते हैं। इसमें से ये सारा कंपलसरी नहीं है कि सारा ही देना है। आप जैसे एएनएम में भरेंगे तो एएनएम के लिए क्या क्या एलिजिबल है उसको देना है। आप जीएनएम में भरेंगे उसमें क्या क्या मांगा गया उसको देना है। आपको हम डिटेल में बताएंगे। 8वां नंबर में कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शैक्षणिक योग्यता में CGPA स्कोर प्राप्त हैं उन्हें संबंधित संस्थान का CGPA रूपांतरित चार्ट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित 6 प्रति। अब जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भरेंगे उनको ये फॉर्म देना है तो उसका स्व-अभिप्रमाणित 6 प्रति देना है। आपको बता दें 11 नंबर, आरक्षण का लाभ हेतु समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र का संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर आप किसी जाति विशेष से या आरक्षण लेना चाहते हैं, जैसे आप ST से हैं या EWS से हैं या SC से हैं या BC1 से या BC2 से हैं, तो उस समक्ष आपको जो है जाति निवासी
आपको देना है, वो भी सारा डॉक्यूमेंट 100 अभिप्रमाणित। 100 अभिप्रमाणित का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सारा जेरॉक्स में आपका खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। आवेदन शुल्क जो है, आवेदन हेतु प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदन को 400 रुपया रखा गया है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए आप देख पा रहे हैं 200 रुपया रखी गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ये जो पैसा आप कैसे पे करेंगे। तो बैंक नेम यहाँ दे दिया है पंजाब नेशनल बैंक गढ़वा, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसी अकाउंट में आपको पे करना है। अब पे करने के बाद जो है आपको इसका रिसीविंग भी आपको इसमें शामिल करना होगा। बिना शुल्क वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है आपको बता दें, चयन प्रक्रिया के बारे में बता दें। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, तकनीकी प्राप्तांक तथा आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा, कौशल, दक्षता, साक्षात्कार आदि में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि अभ्यर्थियों का चयन कुल 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 40 अंक शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक के प्राप्त के आधार पर और शेष 60 अंक आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा या कौशल दक्षता के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आप जितना डॉक्यूमेंट देंगे उनमें से 40 अंक उस अनुसार से लिया जाएगा और 60 अंक का जो है आपसे लिखित परीक्षा ले या फिर इंटरव्यू के जरिए ले सकता है। आपको आगे बता दें दोस्तों, आवेदन जमा करने के उपरांत किसी भी प्रकार की सूचना जिला वेबसाइट garhwa.nic.in के माध्यम से समय समय पर सुनिश्चित किया जाएगा और हम भी इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। चयन प्रक्रिया में सभी पदों पर जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से बहाली का एक प्रोसेस होता है दोस्तों, वो सभी प्रोसेस से गुजरेंगे, उसके बाद ही आपका बहाली का फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। आपके लिए यहाँ एक विशेष नोटिस है कि चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि किसी फौजदारी मुकदमे में दंडित नहीं हुए होने का आशय का एक शपथ पत्र जमा करना होगा। यानी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं है या किसी प्रकार का आप सजा का भुक्तभोगी नहीं बने हैं, तो आपको उसके लिए एक जो है शपथ पत्र भी इसमें दाखिल करना होगा। एज के बारे में चयन के लिए आयु जो रखी गई है दोस्तों 31/3/25 से आपका गणना किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 35 रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए BC1 और BC2 कुल मिला के 37 एज रखी गई है, ST SC वालों के लिए 40 रखी गई है और फीमेल में सभी कैटेगरी में 38 रखी गई है। ये आप इधर वाला देख रहे हैं ये मैक्सिमम एज है दोस्तों। अब मिनिमम एज जो है सभी कैटेगरी के लिए 21 रखा गया है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं EWS और जनरल के लिए 40 रखा गया है, OBC BC1 और BC2 के लिए 42 रखी गई है, ST के लिए 45 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 43। यानी आपको बता दें दोस्तों संविदा आधारित पद के अनुसार योग्यता एवं अर्हता निम्नवत है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे पद हो गया, पोस्ट नेम हो गया, क्वालिफिकेशन किसमें क्या चाहिए आप डिटेल से देख लेंगे, वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे और सैलरी आपका यहाँ पे दी गई है। जैसा कि ANM का सैलरी 11,466 है RCH वाला और ANM में RBS के वाला में 12,039 रुपया है, ANM MTC इसमें आपका 12,039 रुपया है। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन एंड सैलरी पे पर मंथ आपका ये डिटेल दी गई है। जैसा कि आप ये समझ चुके होंगे कि सभी का अलग अलग सैलरी है, अलग अलग कैटेगरी में कुल मिलाकर के 21 प्रकार का इसमें सीट्स हैं, 21 प्रकार का जो है इसमें सीट हैं। 21 प्रकार में सबके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिमांड है और सबका जो है पेमेंट भी अलग अलग चार्ट में दिया गया है। अब चलिए आपको बता दें एक फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म के बारे में आवेदन हेतु विहित पत्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं पद का नाम, आप किस पद के लिए भर रहे हैं, पद का कोड वो आपको बता दिए, सीरियली वाइज है। आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अस्थायी पता, प्रचार का पता, यानी कि ये अगर यदि किसी का सेम है तो सेम ही भर सकते हैं। और आयु जो है ये दिनांक के हिसाब से इस डेट से आप निकाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कि कितना वर्ष, कितना माह, कितना दिन हुआ वो आप इस पर
फिल करेंगे। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे सीरियल वाइज दिया है। परीक्षा का नाम यानी कि आप जैसे 10th हैं, 12th हैं, ग्रेजुएशन है, ANM है, GNM है, या जो डिग्री है जिसका अलग अलग जिस पद पर भरेंगे उसके लिए अलग अलग अपना डिग्री को यहाँ पर लिखेंगे, उत्तीर्ण का वर्ष लिखेंगे, बोर्ड या विश्वविद्यालय, जैसे आप जैक बोर्ड से अगर यदि 10th किए हैं तो जैक लिखेंगे, CBSE से किए हैं CBSE लिखेंगे। यहाँ पूर्णांक होगा, प्राप्तांक होगा, और प्राप्तांक का प्रतिशत भरना है, अच्छी तरह से कैलकुलेट करके भरना है। यदि ड्राइवरी लाइसेंस है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। कार्य का अनुभव है तो आप संलग्न करें, कार्य का अनुभव नहीं है तो आप नहीं लिख दें। अगला आपको बता दें कि कार्य का अनुभव अगर यदि है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे दाखिल करेंगे, किस काम, आप कौन सा काम पर थे, किस पद पर कार्य कर रहे थे, कार्यालय संस्थान जिस पर जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे, और कब से कब तक किए हैं। वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मायने रखेगा, जिसके पास है वो भरेंगे। कोटिवार आप जो है जाति निवासी वगैरह जो भी भरेंगे, किस कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे घोषणा पत्र में आपको यहाँ तिथि और स्थान लिख करके और आवेदक का सिग्नेचर करके अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट में अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी कि खुद का सिग्नेचर करके अटैच करके पिनअप करके फोटो चिपका करके और लिफाफा बंद करके स्पीड पोस्ट या डाक के माध्यम से आपको भेजना है। ये सारी जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि इस प्रकार का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सके। इसके लिए धन्यवाद और जय हिंद।